केंद्रीय बजट 2024 से 25 कब पेश किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 जुलाई। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 से 25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का दौरा किया। यह ओडिशा राज्य में है। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का दौरा कर रही है। उदयगिरि की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बेलारूस। शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में बेलारूस देश शामिल हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें सदस्य देश के रूप में बेलारूस को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इससे एससीओ की क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। एससीओ एक अंतरसरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2001 में की गई थी। वर्तमान में एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य, 2 पर्यवेक्षक देश और 14 डायलॉग पार्टनर है। भारत भी इसका एक पूर्ण सदस्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वैन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लार्सन एंड टुब्रो। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर तैयार किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को लॉन्च कर दिया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राचेल रीव्स। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया है। स्टारमर ने राचेल रीव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। रीव्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी हैं। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में भारी जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों को उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा शीर्ष सैन्य वीरता पुरस्कार है। डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अविनाश साबले। डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में अविनाश साबले ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय धावक अविनाश साबले ने डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 33वें मैंगो फेस्टिवल का किस केंद्र शासित प्रदेश में समापन हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। 33वें मैंगो फेस्टिवल का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में समापन हुआ है। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 33वें मैंगो फेस्टिवल का राजधानी स्थित दिल्ली हाट जनकपुरी में समापन हुआ है। एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभय सिंह। एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में अभय सिंह भारतीय खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी अभय सिंह ने दोहरे खिताब जीते हैं। मेंस डबल्स के फाइनल में वेलावन सेंथिल कुमार के साथ उन्होंने मलेशिया के ओंग साई हुंग और सियाफिक कमाल की जोड़ी को 11 अप्रैल 2011 5 से हराया है। एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। एनसीपीसीआर ने झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। यह मील का पत्थर बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने का पहला सफल प्रयास है। यह पहल 20 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें, नागरिक समाज और स्थानीय अधिकारी शामिल थे। लगभग 20,000 बच्चे पहले अभ्रक खनन में कार्यरत थे, लेकिन अब उनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने उद्देश्य से जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी बॉम्बे और भारतीय नौवहन रजिस्टर आईआरएस ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए साझेदारी की है। यह उपकरण अक्षम जहाजों पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। आईआरएस की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ एकीकृत इसका उद्देश्य बहते जहाजों का पता लगाकर और आसपास के जहाजों को फिर से मार्ग देकर प्रतिक्रिया समय को बढ़ाना है। प्रोफेसर बेहरा और श्रीनेश राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों और उद्योगात्मक सहयोग के साथ इसके संरेखण पर जोर देते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराजा सागर केआरएस बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक।
हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराजा सागर KRS बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर जलाशय ने हाल ही में 100 फीट का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसका अधिकतम स्तर 124.80 फीट है। कर्नाटक के मांड्या में स्थित गुरुत्वाकर्षण बांध का निर्माण 1911 और 1931 के बीच किया गया था। महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के नाम पर और सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा डिजाइन किए गए इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पनबिजली और सूखे से बचाव है। जलाशय 130 वर्ग किमी में फैला हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 को रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। भारतीय धावक अविनाश साबले ने डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हराया है। 33वें मैंगो फेस्टिवल का राजधानी स्थित दिल्ली हाट जनकपुरी में समापन हुआ है। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। विद्युत रंजन सारंगी झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक कॉन्क्लेव का दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में समापन हुआ है। दिग्गज रेसलर जॉन सीना ने WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाथरस भगदड़ के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 2024 में वैश्विक अनाज उत्पादन 2854 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लेगा। NCPCR ने झारखंड में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। DRDO द्वारा भारत के अपने आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया गया। 5 जुलाई को न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। LIC ने अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना शुरू की है। इसरो अध्यक्ष ने भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन का शुभारंभ किया। FSSA ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। महिला उद्यमिता मंच WEP और ट्रांस यूनियन सिबिल ने SEHER कार्यक्रम शुरू किया। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करेंगे। 2008 में आज ही के दिन ईरान ने लंबी दूरी तक प्रहार क्षमता वाले 9 प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया था। 2007 में 9 जुलाई के दिन भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यातत्व कार्य हेतु ओट्टो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार दिया गया। 2004 में आज ही के दिन एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया था। 2002 में 9 जुलाई के दिन ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया था। 2001 में आज ही के दिन भारत द्वारा पाक सीमा पर 2 चौकियां स्थापित करने की घोषणा की गई थी।
1991 में 9 जुलाई के दिन ही दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा भाग लेने की अनुमति मिली थी। 1972 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1969 में 9 जुलाई के दिन ही वन्यजीव बोर्ड की ओर से शेर को देश का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। 1951 में आज ही के दिन भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुरुआत हुई थी। 1944 में 9 जुलाई के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था। 1889 में आज ही के दिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1877 में 9 जुलाई के दिन ही पहली विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1875 में आज ही के दिन भारत के पहला स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। 1925 में 9 जुलाई के दिन ही प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हिंदी फिल्मों में गुरु दत्त के नाम से प्रसिद्ध वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म हुआ था। 1930 में आज ही के दिन फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंदर का जन्म हुआ था। 1923 में आज ही के दिन दूसरी लोकसभा के सदस्य मानक भाई अग्रवाल का जन्म हुआ था। 1900 में 9 जुलाई के दिन ही मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा का जन्म हुआ था। 1819 में आज ही के दिन सिलाई मशीन के आविष्कारक एलायस हाउ का जन्म हुआ था। 1991 में आज ही के दिन सुप्रसिद्ध शायर शेरी भोपाली का निधन हुआ था। संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक के लिए परियोजना पारी की शुरुआत की। भारत लंबे समय से कलात्मक अभिव्यक्ति का एक जीवंत केंद्र रहा है, जिसमें सार्वजनिक कला का समृद्ध इतिहास देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता को दर्शाता है। प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और जटिल भित्तिचित्रों से लेकर भव्य सार्वजनिक मूर्तियों और जीवंत सड़क कला तक, भारत के परिदृश्य हमेशा कलात्मक चमत्कारों से सुशोभित रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से कला दैनिक जीवन, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो नृत्य, संगीत, रंगमंच और दृश्य कला जैसे विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है। प्रोजेक्ट पारी भारतीय सार्वजनिक कला भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऐसी सार्वजनिक कला को सामने लाना है जो आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल की कलात्मक विरासत, लोक कला, लोक संस्कृति से प्रेरणा लेती है। ये अभिव्यक्तियां भारतीय समाज में कला के अंतर्निहित मूल्य को रेखांकित करती हैं, जो रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति राष्ट्र की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। परियोजना पारी के तहत पहला हस्तक्षेप दिल्ली में हो रहा है। यह विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के साथ मेल खाता है, जो जुलाई के 21 से 31, 2024 के बीच नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके मासिक धर्म अवकाश पर आदर्श नीति तैयार करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक आदर्श नीति तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया
और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस पर नीति तैयार करने के लिए हितधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यह नीति से जुड़ा मुद्दा है और अदालतों के लिए इस पर विचार करना कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को इस तरह की छुट्टी देने पर अदालत का फैसला उल्टा और नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा मासिक धर्म अवकाश के लिए नीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने के रास्ते में नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, तो आज है 9 जून 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर इन हिंदी। दोस्तों, करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।